आता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल होता है किसी भी कस्टमर को अगर कुछ बेचना हो आपको, जैसे मैं बहरोज़ को बेचता हूँ, जैसे बहरोज़ मुझसे ख़रीद रहा है हुआवे का ये राउटर, ये इस बैच से 5500 का मुझे रिसीव हुआ है। एक क्वांटिटी मुझसे बहरोज़ ले रहा है, 2 क्वांटिटी ले रहा है या कुछ भी, ये मैं ऐड टू बिल करूँगा, ये ऑटोमेटिक इसके बिल में आ जाएगा। अब मुझे अगर मैं यहाँ से पेमेंट रिसीव नहीं भी करता तो ये इस कस्टमर की प्रोफाइल में शो हो रहा होगा उसके ड्यूज़ में। अगर मैं यहाँ से रिसीव अमाउंट कर लेता हूँ तो ये इतनी अमाउंट मुझे रिसीव हो गई है और ये उसकी रिसीव यहाँ पे इसने दे दी। ये पॉइंट ऑफ सेल की सारी रिपोर्ट है, आपकी शॉप से, आपके ऑफिस से जितनी भी पॉइंट ऑफ सेल हुई है उसके कितने रिसीव आ गए, उसके कितने पैसे हैं और पेंडिंग क्या अमाउंट है, वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है। किस कस्टमर ने कितने पैसे लिए, किस पे कितना बैलेंस रिमेनिंग है, वो सब कुछ। देन आता है आपकी इन्वेंट्री। आपकी इन्वेंट्री पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ से आके ऐड करते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, अगर बारकोड दिया हुआ है तो बारकोड देते हैं, किस कंपनी से वो आया है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। प्रोडक्ट का टाइप क्या है, अब वो अलग किस्म के हो सकते हैं, टेप भी हो सकते हैं, राउटर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे आके डालते हैं। आप जैसे इसको सेव करते हैं ये एक नया प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है। उसके बाद परचेजेस आ जाती हैं, आप जितने उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे वो यहाँ पे आपके इन्वेंट्री में आता रहेगा। आपके इन्वेंटर्स हैं, आप किससे माल परचेज़ करते हैं, जैसे मैंने ओके कंप्यूटर से माल परचेज़ किया, कौन सा माल परचेज़ किया, किस क्वांटिटी माल की परचेज़ की, अगर फिर टैक्स किया तो टैक्स कितना लगा आपका, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताता है। ये पूरा आपका एक बिल उसने जनरेट कर दिया जो आपको वेंडर आपका देता है, आपने वो यहाँ पे लाके डालना है और उसे सेव कर देना है, फिर वो आपके वेंडर का बिल भी बना देगा। अब आप उसे पे करेंगे तो उस वेंडर का बैलेंस कट जाएगा। जैसे इस वेंडर का 10,000 मुझको उधार है, मैंने इसको 10,000 का दे दिया, इसने बता दिया कि इस पेमेंट के बाद कस्टमर का कोई बैलेंस, वेंडर का कोई भी बैलेंस आपका नहीं बचेगा। ये मैंने पे किया, ये इस कस्टमर का पूरा बैलेंस क्लियर हो गया 0.01, क्योंकि वहाँ पे 999 पेमेंट की थी। अब ये स्टेटस है, स्टेटस मतलब कौन सा प्रोडक्ट इन स्टॉक है, कौन सा प्रोडक्ट इन स्टॉक नहीं है। ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आ गया, मैं ब्रांड वाइज देखना चाहता हूँ तो मेरे पास ये 4 ब्रांड्स हैं। मैं प्रोडक्ट टाइप वाइज देखना चाहता हूँ तो एक फाइबर है, एक मैच कोड, एक राउटर है। मैं सिर्फ यही चीज़ें बेचता हूँ। यूनिट टाइप मतलब मीटर में रखना चाहता हूँ, पीस में रखना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप गज़ लिख सकते हैं, अगर आप गज़ में बेचते हैं तो किलोमीटर लिखना चाहते हैं किलोमीटर में लिखते हैं। ये परचेज एट्रीब्यूट्स, यहाँ से आपके नए वेंडर बन जाते हैं, जैसे ये 2 वेंडर हैं। अब मैं अगर कोई लिखता हूँ